भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार रात हुए गोलीबारी मामले में घायल छात्र की मौत हो गई। वही घटना के बाद से लगातार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही थी। छापेमारी के क्रम में पुलिस ने मुजाहिदपुर के ही रविशंकर कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। मामले को लेकर एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का था। रविशंकर को एक लड़की से प्रेम था। कुछ दिनों से प्रियांशु से लड़की की जान पहचान हुई थी। वह उससे बात करता था। रविशंकर को यह बात नहीं भाया। उसने प्रियांशु को समझाया, लेकिन बातचीत होती रही। उसके बाद रविशंकर ने प्रियांशु को गोली मार दी। घटना के बाद प्रियांशु को मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टर ने पटना रेफर कर दिया था। पटना ले जाने के दौरान शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। प्रियांशु मुजाहिदपुर में अपनी नानी के घर में रहकर पढ़ाई करता था। भट्टा चौक के पास एक भगत कॉलोनी है, वहाँ पे एक लड़की को गोली मार दी गई थी शाम में, और उसके बाद उसका इलाज यहाँ पे मेडिकल अस्पताल में हुआ और वहाँ से उसको एम्स पटना रेफर किया गया, लेकिन उनकी मृत्यु रास्ते में हो गई। और उस संदर्भ में एक हत्या का मुकदमा मुजाहिदपुर थाना में दर्ज किया गया और एसडीपीओ सिटी श्री अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम बनी, जिसमें एसएचओ मुजाहिदपुर सुबोध और एसएचओ हबीबपुर कृपा सागर, सब इंस्पेक्टर प्रमोद, मोहन, सुशील और डीआईयू की टीम थी। और उन लोगों ने इसमें जो शामिल लोग थे उसकी पहचान करनी शुरू की और करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। और जहाँ पे हत्या हुई उस गली के आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उनको खंगाला गया और उसके आधार पर मारने वाले को शिनाख्त की गई और उसकी गिरफ्तारी घटना के कुछ घंटे बाद ही उसकी गिरफ्तारी हुई। और उसके निशानदेही पे जो घटना में प्रयुक्त हथियार था वो हम लोग कल बरामद किए, काफ़ी मेहनत के बाद। उसमें हम लोगों ने कुछ डीएसएमडी अपना जो इक्विपमेंट होता है उसको भी लगाया, तो काफ़ी घंटे की मशक्क़त के बाद वो हथियार की बरामदगी हुई। और जो मारने वाला व्यक्ति है जिसका नाम रविशंकर है, जो मारूफ चक मुजाहिदपुर का ही रहने वाला है, और उसको हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा इस हत्या का 24 घंटे के भीतर सफलतापूर्वक जो हत्या में प्रयुक्त हथियार है उसको बरामद करते हुए साक्ष्यों के साथ उद्भेदन किया है। ये जो घटना स्थल है उसके पास ही एक छोटा सा पोखरा टाइप का था, उसी के आगे झाड़ियों में हथियार फेंका गया था। कल परसों रात से ही हम लोग लगे हुए थे उसको बरामदगी, कल ये बरामदगी सुनिश्चित हो गई। हत्या का कारण प्रेम प्रसंग था। एक लड़की से जो घटना कारित करने वाला है रविशंकर, वो प्रेम करता था और इधर उस लड़की की जान पहचान मृतक से हो गई थी कुछ महीनों से। और जो जिसने घटना की है उसने मृतक को पूर्व में भी बोला था कि आप ये काम नहीं करो, लेकिन उसके बाद फिर उसके मन में यह विद्वेष उत्पन्न हुआ और उसके क्रम में यह उसने घटना को कारित किया। नहीं, अभी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री इसका अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। प्रेम प्रसंग का मामला है और उसी में यह हत्या कारित की। लड़की की कोई भागलपुर नागच्छा के इस्माइलपुर प्रखंड अंतर्गत बिट्टा गांव निवासी अशोक यादव के 22 वर्षीय पुत्र शाश्वत कुमार केदारनाथ अपने गांव से पैदल यात्रा के लिए निकले हैं। युवक शाश्वत कुमार के माता पिता पुत्र के इस कार्य से काफी प्रसन्न हैं। वही शाश्वत के भाई ने बताया कि कुछ वर्ष पहले यहां से साइकिल से कुछ युवक केदारनाथ यात्रा के लिए निकले थे। इसी को देखकर शाश्वत ने पैदल यात्रा का मन बनाया है। वही शाश्वत ने बताया कि दृढ़ इच्छा और संकल्प लेकर वह निकल पड़े हैं। वह पैदल 1400 किलोमीटर की यात्रा अकेले तय करेंगे। इसमें जो है ये पूरा यात्रा कंप्लीट करने में मुझे 2-2.5 महीने तो बिल्कुल लग ही जाएंगे, कंफर्म है। और मेरा उद्देश्य ये है कि मैं हिंदू धर्म को थोड़ा बड़े स्टेज पे दिखाना चाहता हूँ। और सनातन धर्म जो कि बहुत माना जाता है, सबसे पहला धर्म माना जाता है वर्ल्ड का, तो उसको मैं बढ़ावा देना चाहता हूँ। और दूसरा जो है वो है जैसे कि 1-2 साल पहले एक पैंडेमिक आया था कोरोना वायरस को लेके, तो उसमें लोगों का इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत लो था। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी है, जिनके पास कार है, बाइक है, फिर भी वो जो है 1-2 किलोमीटर डेली पैदल चले ही चले, चाहे वो घर में कुछ काम हो या ना हो। अगर कुछ काम भी है, चौक पे जा रहे हैं, तो बाइक छोड़ के
कम से कम एक बार पैदल जरूर चलें। कहाँ से निकले हुए और कहाँ की यात्रा पर जाना है? मेरा घर भीठा इस्माइलपुर में है। वहाँ से मैं आज आया हूँ। सुबह मैं वहाँ से चला था और आज मैं शाम को यहाँ पहुँच गया हूँ। जाना कहाँ है? केदारनाथ। परिचय दे दीजिए। भागलपुर में आईएमए के द्वारा स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य सप्ताह के छठे दिन छोटे बच्चों के लिए आईएमए हॉल में बेबी शो का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के दर्जनों बच्चे एवं उनके अभिभावक शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सभी छोटे छोटे बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक जांच कर उसे प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया गया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान छोटे बच्चों के अभिभावकों के लिए प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई अभिभावकों ने प्रश्नों का सही जवाब देकर पुरस्कार पाया। कार्यक्रम के दौरान आईएमए भागलपुर शाखा के अध्यक्ष संजय सिंह, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पूर्व उप मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह के अलावे दर्जनों चिकित्सक एवं आईएमए के कार्यकर्ता उपस्थित थे। आईएमए के द्वारा हेल्दी बेबी शो का आज आयोजन है। ये आईएमए का हेल्थ वीक चलता है। आईएमए का 7 दिन का लगातार कार्यक्रम होता है। आज छठा दिन बेबी शो है, हेल्दी बेबी शो। इसमें 1 से 5 साल के बच्चे इसमें आमंत्रित किए जाते हैं। 3 ग्रुप है, 0 से 1 साल, 1 से 3 और 3 से 5 साल। और इस ग्रुप में हम लोग उसका सारा सिस्टम जांच करते हैं, ब्रेन, छाती, हृदय, पेट इत्यादि। माँ का नॉलेज, माँ पिता का नॉलेज, हेल्थ के बारे में क्या है, इसको अलग अलग डॉक्टर्स इसको चेक करते हैं और उसके आधार पर हम लोग प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान, हर ग्रुप में 3-3 स्थान का चयन करते हैं। साथ में सारे बच्चों जो यहाँ आए हैं उनको उपहार दिया जाता है। और वैसे पेरेंट्स से भी क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं कि आप उनको नॉलेज क्या है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, डायरिया के बारे में, उसके हेल्थ के बारे में। तो इन सारी बातों को हम लोग यहाँ अवगत कराते हैं। और एक माध्यम है कि हम लोग पेरेंट्स से रूबरू हों और उनको अपना जो नॉलेज है वो शेयर करें और उनको कितना नॉलेज है ये जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। भागलपुर के 0 माइल स्थित श्रीराम हॉस्पिटल के समीप सीमेंट एजेंसी के मजदूर ब्रह्मदेव यादव का शव आम लोगों ने देखा, जिसके बाद इसकी सूचना मृतक के परिजनों को दी गई। काफी संख्या में पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों के द्वारा सीमेंट फैक्ट्री में जमकर हंगामा किया गया, जहां वे मजदूरी करता था। परिजनों का आरोप है कि मृतक की पिटाई की गई है, जिससे उसकी मौत हुई है। परिजनों का कहना है कि मजदूर पप्पू केजरीवाल के फैक्ट्री में काम करता था और आज उसका शव श्रीराम हॉस्पिटल के पास फेंका हुआ मिला। परिजन साफ तौर पर इसे हत्या का मामला बता रहे हैं। घटना हुआ कि जो सर उसके पप्पू केजरीवाल के काम करने के लिए उसके घर पे जाता था और होली के बाद गया था काम करने के लिए। और आज हम लोग को पता चला सवेरे 0 माइल में ब्रह्मदेव यादव का मृत्यु हो गया, सुता दिया। इसके कारण हम लोग परिवार गांव वाला मिलकर देखने आए तो हकीकत मिला ये डेट कर दिया। कैसे डेट किया, कोई जानकारी ये नहीं? जानकारी नहीं। क्या लगता है कैसे डेट क्या होगा? ये तो लगता है सर मारपीट भी हुआ है। मारपीट करके फेंक दिया। किसके साथ मारपीट हुआ? ये तो वही बता सकते हैं सर, हम लोग तो नहीं पता। हम लोग तो वहाँ गए नहीं गए सर। हम लोग तो यहीं गए, जो साथ में गए वही जान सकता है। क्या नाम था उनका? किनका? जो डेट किया? ब्रह्मदेव यादव। घर कहाँ था? सुल्तानपुर भिट्टी, पोस्ट सर्वर, थाना भागलपुर। मामला यही था कि इनको भागलपुर सीमेंट गोदाम से इसको सिलीगुड़ी काम करने के लिए भेजा गया था। सेठ के द्वारा यहाँ से भेजा गया था, ठीक है। और मतलब होली के बाद गया था ये 13 मार्च को ये यहाँ से गया हुआ था। और रात में अचानक इसके घर वाले को पता चला, सुबह पता चला कि जब इनका लवारिस लाश देखा 0 माइल थाने 0 माइल के पास में CNM हॉस्पिटल, श्रीराम हॉस्पिटल के पास फेंका हुआ, तो वहाँ फिर इनके घर वाले को सूचना मिला तो यहाँ से गया तो 0 माइल थाना इसको उठा के लेके गया वहाँ मायागंज लेके गया। वहाँ पे लवारिस की तरह छोड़ करके इनको चला आया, ठीक है। नहीं कोई कंप्लेन, नहीं कोई कुछ भी, मतलब इनके परिवार वालों से भी नहीं कोई स्टेटमेंट लिया गया है। कहाँ से भेजा गया था काम करने के लिए? यहाँ सीमेंट गोदाम से भेजा। सीमेंट गोदाम से। क्या नाम है इनका? इनका सेठ का तो नाम पता नहीं है। भाई इसी चीज के लिए हम लोग यहाँ पे आए। कैसे डेथ कैसे हुआ? मरे कैसे डेथ हुआ? उसको मारा गया है। वो अपना मृत्यु से नहीं हुआ, उनको मारा गया है क्योंकि उनके शरीर में बहुत ज्यादा चोट है।
भारतीय जनता पार्टी के नए जिलाध्यक्ष के द्वारा बनाई गई जिला कमेटी का विरोध शुरू हो गया है। पार्टी से जुड़े पुराने कार्यकर्ताओं के द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने एक सुर में नई कमेटी का विरोध किया। वहीं नए जिलाध्यक्ष पर आरोप लगाया है कि एक तरफ जहां पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रदेश से केंद्रीय स्तर तक पार्टी के बड़े नेता काम कर रहे हैं, वहीं नए जिलाध्यक्ष कार्यकर्ताओं का फोन तक नहीं उठाते, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी विरोध है। और कार्यकर्ताओं का कहना है कि नई कमेटी को रद्द कर पुराने लोगों को कमेटी में नहीं लाया गया तो यह लोग पार्टी से एक साथ इस्तीफा दे देंगे। को जोड़ दिया गया है, जिसमें कि उसका कभी भी योगदान कार्यकर्ता के रूप में भाजपा की तरफ से नहीं रहा, और जो वैसे व्यक्ति को जोड़ दिया गया है जो कि बार 2-3 बार उस टीम में रह चुका है, उसी को फिर से उसमें जगह दे दिया गया। और जो ज़मीनी कार्यकर्ता हम लोग हैं, हम लोग को इस जिला टीम में जगह नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं और हम लोग असंतुष्ट महसूस करते हैं। इसलिए हम लोग इस जिला टीम का विरोध करते हैं। भागलपुर के नौगच्छा में इलाज कराने आई 7 माह की मासूम बच्ची की अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि जगतपुर के रहने वाले मनीष कुमार अपनी बेटी को दिखाने नौगच्छा के एक निजी क्लिनिक पहुंचे थे। बेटी अंशु कुमारी को गिल्टी था, जिसे दिखाने के लिए वे आए हुए थे। निजी क्लिनिक में उपचार के लिए 3 सुई एवं 1 बोतल दवाई पिलाई गई, जिससे बच्ची की मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर संपत राय पर आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने बताया कि जब बच्ची को वे लाए थे तो वे बिल्कुल ठीक थी, लेकिन सुई एवं दवाई देने के कुछ देर बाद मुंह से फेन निकलने लगा, जिसके बाद डॉक्टर से पूछने पर कहा कि 1 घंटे बाद ठीक हो जाएगा। जबकि तबीयत अधिक बिगड़ने लगी तो बुखार बता दूसरे डॉक्टर के पास ले जाने की बात कही गई। जब सरकारी अस्पताल बच्ची को लाए तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी मौत हो चुकी है। तो गिल्टी का दवाई सूद दे दिए, बस यही है। फिर आया तो फीवर था, उसको फीवर के पट्टी उट्टी दिए और थोड़ा सा रुक जाइए देखते थे। उसके बाद जो है हमको थोड़ा ऑक्सीजन देना पड़े तो बीपी जोड़ के रिफर कर दिया। हम रिपोर्ट पे लिखा हुआ है पुर्जा में, बीपी जो देखिए उसको लिख देते। आइएगा। कहाँ से आया है? जब तली का। अच्छा। एक बुढ़ी को और दिखाया, उनके साथ एक पेशेंट और था, 2 पेशेंट को दिखाया। ऐसा थोड़े आज तक कोई पेशेंट हम लोगों को खराब ही नहीं हुआ आज तक। परिजनों का आरोप है कि जहर का सुई है। नहीं, ऐसा थोड़े होता, जहर का सुई दिया जाता है। उसके पास में सुई है, तो उसके पास में सुई दवाई सब है उसके पास। भागलपुर के नाथनगर कर्णगढ़ स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज में 2 दिवसीय पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और भगवान धन्वंतरी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में आयुर्वेदिक कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं का अभिनंदन फूल माला और बुके देकर किया गया। गौरतलब हो कि यह कार्यक्रम आयुर्वेद की महत्ता और प्रचार प्रसार के उद्देश्य के लिए किया गया था। इस संबंध में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि प्राचीन काल से ही आयुर्वेद का स्वर्णिम एवं गौरवशाली इतिहास रहा है। आज के दौर में आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति विलुप्त होती जा रही है, जिसे आगे बढ़ाने की और इसकी महत्ता से लोगों को अवगत कराने की आवश्यकता है। कजरली थाना क्षेत्र के बेलखोरिया पंचायत के रामगढ़ पटौदी गांव में शुक्रवार की दोपहर करीब 11:30 बजे आग लगने की घटना में 7 घर जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं लोगों ने बताया कि आग रामदेव यादव के घर में लगी, जिसके बाद देखते ही देखते मनोज यादव, डब्लू यादव, निरंजन यादव, बबलू यादव, संजय यादव और लक्ष्मण यादव का घर आग ने अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों और अग्निशमन की 2 छोटी गाड़ी के द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भागलपुर के वार्ड नंबर 13 पर्वतीय इलाके में लगातार पार्षद की दबंगई से लोग परेशान हैं। इतना ही नहीं, पार्षद के साथ साथ उसके भाई भी लोगों पर अपना रौब जमाते हैं। लगातार किसी न किसी बात को लेकर पार्षद एवं उसके भाई के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है। वहीं शनिवार को भी किसी बात को लेकर सुनील शाह एवं उसकी पत्नी के साथ पार्षद रंजीत मंडल और उसके भाई शेखर मंडल के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही पत्नी के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया।
वही मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने विश्वविद्यालय थाना पहुंचकर पार्षद रंजीत मंडल एवं उसके भाई के खिलाफ थाने में आवेदन दिया है। पीड़ित सुनील कुमार ने कहा कि जबरन उनके साथ पार्षद और उसके भाइयों ने मारपीट। मेरे पति उधर से आ रहे थे तो उसके साथ वो लोग मारपीट करने लगे और मेरे पति तो फिर घर आए तो हम और मेरे सास दोनों गए थे वहाँ कि काहे मारपीट किया तो हमको भी घिचातड़ी करने लगे और बाल घिसे, 2 थाप भी मारे और मैं मंगलसूत्र। कौन मारा आपको? रंजीत मंडल। कौन है वो? मुखिया है। मुखिया नहीं, पार्षद। पार्षद। हाँ, और उसके और दोनों भाई हैं और वो सब भी बोलने लगे कि तुम्हारे पति को मार देंगे, उठा लेंगे, तुम जहाँ पे दिखेगी उठा लेंगे, धमकी सब देने लगे। कौन बोला था ये? रंजीत मंडल और वो सबके भाई, उसके भाई। क्या नाम है भाई लोग का? नरेश मंडल और शेखर नारायण। आप लोग कहाँ आए अभी? हम लोग थाना पे आए आवेदन देने के लिए। हाँ, आवेदन देने के लिए। आपके पति का क्या नाम है? सुनील साहब। आपका? मुस्कान कुमारी। आपके साथ ही मारपीट हुआ है? हाँ, मेरे साथ भी मारपीट हुआ है। हमको भी 2 थाप दिए। गाली गलौज भी किया है? गाली गलौज गंदा बोलने लगे, तुम्हारे साथ ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, गंदा धमकी सब देने लगे।